अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपना नया लेसन जो है बाकायदगी से है इसका आगाज़ करते हैं। ये फ़ोन नंबर लेसन है क्रश कोर्स में, कोड यू नेवर राइट। इसमें ये बताया गया है कि मतलब हमने कोड नहीं लिखना, हमने अपने एजेंट से काम लेना है कोडिंग वाली, मगर कोड हमने जो है लिखना नहीं है। इसमें सबसे पहले ये सारी बातें इसमें बताई गई है ना कि एक बुककीपर था, वो ऐसा करता था ना कि वो ट्रांजैक्शन बनाता था और फिर बैंक उसके सारे जो है ट्रांजैक्शन थे उसे वो सारे महीने बना देता था। मगर जब वो उसको जो है कंपेयर करता था उसमें बहुत ज़्यादा मैचेस होते थे। तो इसने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें एरर आए, उसको प्रॉब्लम्स आए। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने अपने सारे ट्रांजैक्शन जो है एजेंट को दे दिए, एआई को दे दिए और उसे कहा कि ये देखो और इसमें जो मिस मैचेस है वो जो है मुझे बताओ। तो उसने जो है चंद ही सेकंड्स में जो है वो सारी मिस मैचेस इसे बता दी, उसे बता दी कि इसमें ये मसला है। तो उसका काम कितना आसान हो गया। तो इसमें फिर आगे ये लिखा हुआ है कि इस जो बुककीपर है इसने पहले क्यों जो है ये कंप्यूटराइज सिस्टम क्यों नहीं यूज किया, अब ये क्यों यूज किया। तो इसका आंसर ये है कि पहले जो है इसके लिए एक बैरियर था, वो बैरियर क्या था, वो कोड था। क्योंकि वो उसे उसे कोडिंग नहीं आती थी। अगर कोडिंग आती थी तो वो डायरेक्टली जो है कोडिंग से कर देता था सब कुछ। तो इसे कोडिंग नहीं आता था तो वो नहीं कर सकता। अब एजेंट को तो कोडिंग आता है। हमने करना क्या है, हमने जो है इसे सही से जो है समझाना है। हमने सिर्फ अपना प्रॉब्लम इसको समझाना है, वो सारी चीजें हमारे लिए कर देगा। कोड लिखना वगैरह, हमारे डेटा पर रन करना, ये सारी काम किसके है, ये जो है इसका काम है, एआई का काम है, हमारा काम नहीं है। इसमें ये सबसे पहले बताया गया कि थ्योरी पर जाने से पहले हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम जाते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। एक मंथ जो है, मंथ का एक पूरा जो है एक्सपेंस है और उसके बारे में जो है बताया गया, उसको कह रहे हैं कैसे जो है मेरे लिए टोटल इसको फाइंड करो। तो अगर हम ये बाय हैंड करते तो हमसे ये बहुत ज्यादा टाइम लेता था, लेकिन अब ये जो है हमारे लिए देखो सब कुछ बहुत जल्दी जो है कर दिया। एक जो है सेकंड सिंकटों में इसने मेरे लिए मेरा काम कर दिया। आप ये देख सकते हो उसने सारी जो है सब कुछ चीजें बता दी। अब अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहे कि मतलब ये ठीक है या गलत, तो आप इस तरह करें। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के जितने भी खर्चे हैं ना, ये जितने भी खर्चे हैं ना ग्रोसरी के, इधर दो तीन जगह हुए, इनको प्लस करो। अगर आपके पास जो आंसर आता है और इसने जो ये ग्रोसरी का आंसर बताया ये दोनों सेम है, तो इट्स मीन के ये करेक्ट जा रहे हैं। आपको सब चीजें मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी वेरिफिकेशन के लिए आपने ये चीज करनी है। अब इसमें जो है आगे हम जाते हैं, एनवायरनमेंट सेट करते हैं। फिर ये है जो है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 1 में जो है सबसे पहले जो है कोड इज नो लॉन्गर गेट बाय कोडिंग, गेट इट बाय कोडिंग। इसका मतलब ये है ना कि कोड जो है अभी जो है हमारे लिए बैरियर नहीं नहीं है। जो जो बात मैंने पहले कही ना, जो बुककीपर था उसने क्यों जो है पहले ये कंप्यूटराइज सिस्टम यूज नहीं किया, सिस्टम को क्यों यूज नहीं किया, इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग आती नहीं थी और उसके पास उतना टाइम नहीं था कि वो 6-7 महीने लगा के कोडिंग सीखे फिर वो अपना काम उससे करे। तो जो है कोड अब वो बैरियर नहीं रहा। अब सब कुछ हम कर सकते हैं अगर हमें जो है सही से अपना प्रॉब्लम डिफाइन करना आता है। अब जो है इसमें बताया गया है कि मतलब डेवलपर, देखो एआई इज द डेवलपर। एआई अब हमारे लिए डेवलपर बन गई और हम क्या है, हम क्लाइंट हो गए। सही है, वो सब कुछ कर सकता है अगर हम उससे सही से डिफाइन करें। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जाता है डेवलपर से सब कुछ कहता है कि मैंने ये चीजें जो है मुझे चाहिए, डेवलपर जाता था उसके लिए बनाता था। अब क्लाइंट डायरेक्ट जो है एआई पे जाएगा और एआई से कहेगा कि मेरे लिए ये चीजें करो और
जो है वो कर लेगा। लेकिन आपने ये बात ज़हन में याद रखनी है कि ये हर कोई नहीं कर सकता, ये वही लोग कर सकते हैं जिसको एआई के बारे में नॉलेज हो। जिस तरह ये कोर्स बनाई गई है ना क्रश कोर्स, तो इसमें एक-एक चीज़ आपको सिखा रही है कि मतलब एआई क्यों आपको आपका डिज़ायर आउटपुट नहीं दे रहा। आप जो है कभी-कभार देखते हो कि ये इस तरह से रिस्पॉन्स देता है कि मतलब आपको नहीं लगता कि ये कोई एक्सपर्ट है या मतलब ये मेरे लिए इतने मुश्किल-मुश्किल टास्क कर देगा। तो इसमें एक-एक चीज़ें आपको बताई गई है। जब ये सारा नॉलेज आप गेट कर लोगे, तो फिर आप जो है सब कुछ इससे कर सकते हो। तो आप जो है सब कुछ इसे कर सकते हैं। इसे एआई राइट्स वर्किंग कोड फॉर वेल डिस्क्राइब्ड स्मॉल प्रॉब्लम्स। आपके जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम है ना, इसके लिए जो है ये बहुत से जो है अच्छी तरीके से कोड लिखता है और फिर वो जो है उस पे रन करता है। और इसी तरह ये देखो इसने लिखा है, ये रन करता है, कोड खुद भी रन करता है। अगर इस कोड में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम भी कोड से ये खुद ही निकालता है। तो इस किस्म का जो है ये जो है आगे चला गया अभी। इसके आगे जो है एक जो है इसने प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है ना कि मतलब 8 स्टूडेंट है और एक पर लाइन मतलब इसमें एक-एक लाइन में एक-एक स्टूडेंट की जो है एवरेज जो है स्कोर है। आप ऐसा करो कि मुझे उन स्टूडेंट के बारे में मतलब उन स्टूडेंट को मुझे हाईलाइट करो जो स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स जो है वो बिलो है 50 से, और इसके साथ साथ जो है उसने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट किया है वो 30 दिन लेट जो है सबमिट किया है। आप मुझे ये बताओ ये सारी चीज, तो हम जाते हैं और इससे कहते हैं कि मुझे ये बताओ। अगर हम ये मैनुअली करें तो हमसे जो है ये ज्यादा टाइम लेगा। अब ये देखो ये सेकंड में जो है ये सब कुछ कर देगा। देखो ये सारा सब कुछ इसने हमें जो है बता दिया। देखो ये सारी चीजें इसने हमें बता दी कि मैंने क्या क्या किया है, और ये हमें बता दिया कि मतलब इन स्टूडेंट के जो है ये जो हमने क्राइटेरिया दे दिया, इसने हमें बता दिया कि ये स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में आते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो 3 स्टूडेंट हैं हम इससे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा काम कितना आसान बना देता है, जल्दी से हमारा काम कर देता है। अब आगे 2 नंबर में क्या है, व्हाट कोड एक्चुअली इज। अब कोड क्या है, अगर एक बंदे को कोड पता नहीं तो कोड सिंपल एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर सही से जो है उसे फॉलो करता है। परफेक्टली हमारा सिस्टम इसे फॉलो कर सकता है, और इस बैरियर को एआई ने हमारे लिए खत्म कर दिया। हम अपना प्रॉब्लम इसे डिफाइन करेंगे, वो करेंगे। अब इसमें एक दो कंसेप्ट ऐसे है ना, एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना, तो एक पाइथन लैंग्वेज और एक जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के बारे में इधर बताया गया है। अब अगर हम सोचे ना तो लैंग्वेजेस तो बहुत ज्यादा है, और इसमें ये दो बताए गए हैं एग्जाम्पल के लिए। एक तो है पाइथन, ये पाइथन कब यूज करेगा और ये जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट कब यूज करेगा, इसमें ये मेन चीज है हमने समझना है। तो पाइथन ये तब यूज करेगा जब हमने कोई फाइल ऑर्गेनाइज करनी है, जब हमने कोई जो है सिंपल काम करना है, ये सारी चीजें ड्राफ्ट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, ये जब भी हम ये चीजें करेंगे ना तो ये जो है पाइथन जो है पाइथन लैंग्वेज यूज करेगा। और अगर हम जो है जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट की बात करें, अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी है, अगर कोई इंटरैक्टिव क्विज बनानी है, अगर एक डैशबोर्ड बनानी है, तो उसके लिए ये कौन सा लैंग्वेज यूज करेगा, उसके लिए ये जो है जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है ये यूज करेगा। तो ये बात आप अपने जहन में याद रखें। अब इधर भी जो है एक हैंड्स ऑन एग्जांपल इन लोगों ने दिया हुआ है कि आप इसे करो। राइट एंड रन कोड टू टोटल दीज नंबर, इन नंबर को जो है टोटल करे, देन टेल मी द एवरेज एंड हाउ मेनी आर अबव 40, और फिर मुझे ये बताओ कि मतलब इनका एवरेज क्या है और 40 से अबाव कितने हैं। तो हम जाते हैं सिंपली, अगर हम ये करें तो ये देखो ये अभी हमें जो है जल्दी से दिखा देगा। देखो अभी ये सब कुछ कर रहे हैं। देखो इसने जो है एक पाइथन कोड भी लिखा है, हमें कोड भी दिखा दिया। देखो कोड भी दिखा दिया कि मैंने ये कोड जो है रन किया है इस डेटा पर। तो हमें जो है टोटल जो है
बता दिया, इसके साथ जो है एवरेज भी हमें बता दी कि ये एवरेज है और इनमें से जो है 3 जो है वो 40 से अबव है और ये भी बता दिया कि कौन-कौन इनके कितने एवरेज है, कितने मार्क्स है। तो ये बहुत ईज़ी हो गया सब कुछ। हमने जो है इसे बताना है और इसने हमारे लिए काम करना है। बस हमें जो है इसे काम निकलवाना आना चाहिए कि हम इसे अपना काम निकालें। अब ये जो है द डिवाइडिंग लाइन, इसको जो है आपने ज़हन में याद रखना है कि व्हिच प्रॉब्लम आर कोड प्रॉब्लम, कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो कोड प्रॉब्लम है और कौन सा प्रॉब्लम है वो जो है कोड प्रॉब्लम नहीं है। ये बात आपने ज़हन में याद रखनी है। तो अगर हमने जो है सिंपल कोई क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन, तो वो क्या होगा, वो आंसर प्रॉब्लम होगा। कोई ड्राफ्ट हो गया, एडवाइस होगी, समरी हो गई, एक्सप्लेन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारी चीजें जो है अगर हमने करनी है तो फिर ये जो है आंसर प्रॉब्लम। आंसर प्रॉब्लम से मुराद ये है कि एआई इस पे कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करेगी, वो डायरेक्ट अपनी जो है ट्रेंड मेमोरी से जो है आपको जो है अपने माइंड से जो है आंसर दे देगी। अब अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है, अगर हमने टोटल करना है, मर्ज करना है, स्किन करना है, रीनेम करना है, क्लीन कर, इस किस्म के जो है जो प्रॉब्लम है जिसमें कैलकुलेशन आती है, अरेंजमेंट आती है, तो ये जो है ये कोड प्रॉब्लम है। इसके लिए एआई जो है अपने हैंड्स यूज करेगा, मींस के वो कोड चलाएगा। सही है। और इसके साथ जो है इसे फिर आगे फर्दर भी बताया गया है कि वॉल्यूम, प्रेशर, इसी तरह रिपीटिशन, फाइल। अगर एक काम ऐसा है जो बहुत ज्यादा है तो वो कोड प्रॉब्लम होगा, ये बात जहन में याद रखना। अगर एक काम ऐसा हो कि उसमें कैलकुलेशन होती है तो उसके लिए भी आपने जो है कोड यूज करना है। अगर रिपीटेटिव टास्क हो उसके लिए भी कोड यूज करेगा। अगर फाइल जो है वो हो, वो मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि एक सेंटेंस में ना हो, एक बहुत ह्यूज फाइल हो और इसमें हम इसे डिस्क्राइब, तो ये भी जो है कोड प्रॉब्लम है। अब इधर जो है हमें बताया गया है कि एग्जाम्पल दी गई है ना कि कौन सा, मतलब दोबारा हमें एग्जाम्पल दी गई है और हमें सिंपल टास्क बताए गए कि ये टास्क है और ये कोड प्रॉब्लम है और ये इसके वजूहात भी बताए गए हैं कि ये क्या है। तो ये सिंपली इसमें कुछ भी नहीं है, ड्राफ्ट अ पोर्टफोलियो एग्जाम ईमेल डिक्लाइन अ मीटिंग। अब ये सिंपल जो है एक मीटिंग है और उसने वो करना है, तो फिर सिंपल ये 9 में आता है। समरी भी जो है वो भी कोड प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो है विच ऑफ दीज 80 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये देखो फिर 80 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और नॉन स्टैंडर्ड टर्मिनेशंस क्लॉज, तो ये बहुत ज्यादा काम हो गया, तो ये यस में आ गया, तो यस पे आ गया तो इट्स मीन के ये वॉल्यूम प्लस फाइल, तो ये दोनों इसलिए जो है ये कोड प्रॉब्लम हो गए। इसी तरह जो है अगर मैं इसे कहूँ कि मेरा जो है बिजनेस आइडिया अच्छा है, तो ये तो सिंपल आम क्वेश्चन है, तो ये भी नो है। अगर मैं इसे कहूँ व्हाट डिड आई स्पेंड ऑन फ्यूल दिस ईयर, तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब एक कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन होगी, तो ये मैंने कोड से करना है। इसी तरह जो है सारी इसे बताई गई कि कौन सा कोड में आएगा, कौन सा जो है वो कोड में नहीं आएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि चलते हैं और अपने जो है मॉडल से पूछते हैं कि वो क्या करता है इसके बारे में। देखो मैंने ये सारी चीजें कॉपी कर दी, 8 टास्क है, इसे बताया गया है कि आप ऐसा करो, ये नीचे जो जितने भी 8 टास्क मैंने आपको दिए हैं, इसको इस तरह करो कि अगर कोई आंसर प्रॉब्लम में आता है तो आंसर में डालो, और अगर कोई जो है वो आंसर कोड प्रॉब्लम में आता है उसे कोड प्रॉब्लम में डालो। तो हम सिंपली आते हैं और उसको कहते हैं कि आप इसको करो। अब ये जाएगा, ये इस पे जो है सब कुछ देखेगा और ये देखो ये हमें जो है बता दिया कि कौन सा प्रॉब्लम कोड प्रॉब्लम है और कौन सा प्रॉब्लम जो है वो आंसर प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज्यादा इजी है और इसने ये भी बता दिया, देखो आंसर प्रॉब्लम, कोड प्रॉब्लम और उसके साथ उसके रीजंस भी बता दिए। देखो ये वॉल्यूम में है, ये सारी चीजें इसने जो है बता दी। सिंपली आंसर प्रॉब्लम, कोड प्रॉब्लम, आंसर प्रॉब्लम, ये सारी जो है कोड प्रॉब्लम सब कुछ इसने बता दिया। और इसके साथ साथ जो कोड प्रॉब्लम है ना, इसने कोड प्रॉब्लम का रीजन भी हमें बता दिया कि आया ये जो है ये फाइल है
ये जो है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या जो है इस पे कैलकुलेशन होती है, तो इसने हमें रीज़न भी बता दिया। तो ये सब कुछ कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है ना, इस लेसन में हम जो है इस किस्म की चीज़ों को सीखेंगे और एआई से जो है अपना जो है डेली जो हम टास्क करते हैं उसको जो है सॉल्व करना, उसको निकलवाना एआई से, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ बताई गई है। तो आज का क्लास इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।